हेलो हुप्स फैंस एंड वेलकम बैक टू हुप्स पंडित। केविन ड्यूरैंट एनबीए का सबसे अनोखा सुपरस्टार। जब से ड्यूरैंट एनबीए में आया है तब से वो कंसिस्टेंटली एनबीए के टॉप 5 प्लेयर्स में रहा है। बट फिर भी ड्यूरैंट को लेके एनबीए फैंस में दो ग्रुप्स है, एक जो ड्यूरैंट को पसंद करते हैं और एक जो ड्यूरैंट को हेट करते हैं या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आखिर ड्यूरैंट जैसे जबरदस्त प्लेयर को लेके एनबीए में ऐसे दो ड्रास्टिक ओपिनियंस क्यों है, और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडो चलिए जानते हैं ड्यूरैंट के लाइफ के बारे में इन 35 फैक्ट्स के साथ। केविन ड्यूरैंट का जन्म 29 सितंबर 1988 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ, और वो जब सिर्फ 6 महीनों का बेबी था तब उसके पिता वेन प्रैट उसके फैमिली को छोड़ के चले गए। इसके बाद छोटे केविन का बचपन वॉशिंगटन डीसी में ही अपने माँ और नानी के साथ गुजरा। अपने पिता के इस बर्ताव की वजह से उसने अपने पापा का सरनेम प्रैट लिया नहीं, उसने अपने नाना के फैमिली का ड्यूरैंट सरनेम यूज करना शुरू किया। ड्यूरैंट जब बस 10 साल का था तब उसने अपनी माँ वांडा को प्रॉमिस किया कि वो बड़ा होकर एक एनबीए स्टार बनेगा। उसके माँ ने दिन रात मेहनत करके केविन को, उसके दो भाई टोनी और रेवॉन और उसकी बहन ब्रियाना को बड़ा किया। इस समय केविन की माँ वांडा ड्यूरैंट ने किस तरह से उनके फैमिली को संभाला और ड्यूरैंट को किस तरह से एक एनबीए का स्टार खिलाड़ी बनने में मदद की, इसके बारे में अमेरिका के लाइफ टाइम टीवी चैनल पर द रियल एमवीपी वांडा ड्यूरैंट स्टोरी नाम का एक डायरेक्ट टू टेलीविजन मूवी भी रिलीज किया गया था। जब ड्यूरैंट वॉशिंगटन डीसी इलाके में बड़ा हो रहा था तब उसकी फेवरेट टीम थी टोरंटो रैप्टर्स, और उसका फेवरेट प्लेयर था रैप्टर्स का स्टार खिलाड़ी विंस कार्टर। जब ड्यूरैंट सिर्फ 12 साल का था तब ड्यूरैंट के बास्केटबॉल स्किल्स अमेरिकन बास्केटबॉल सर्किट में फेमस हो रहे थे। उसी समय वो एएयू बास्केटबॉल यानी कि एमेच्योर एथलेटिक यूनियन बास्केटबॉल लीग्स में खेलता था। इन टीम्स में उसके साथ माइकल बिजली भी खेलता था, जो खुद आगे चल के एक एनबीए प्लेयर बना। ड्यूरैंट ने अपने हाई स्कूल में एक नहीं, दो नहीं, बट 3 अलग अलग हाई स्कूल के टीम के साथ खेला। उसका फ्रेशमैन और सॉफ्टमोर ईयर यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर नेशनल क्रिश्चियन एकेडमी वॉशिंगटन में गुजरा। उसने अपने जूनियर ईयर में यानी कि थर्ड ईयर में ओक हिल हाई स्कूल में ट्रांसफर करवाई, और यहाँ के ओक हिल बास्केटबॉल एकेडमी में वो 1 साल खेला। और लास्टली उसने अपना फोर्थ और सीनियर ईयर मॉन्ट्रोज क्रिश्चियन हाई स्कूल में बिताया। सीनियर ईयर में मॉन्ट्रोज क्रिश्चियन हाई स्कूल से खेलते हुए ड्यूरैंट ने कमाल के परफॉर्मेंस दिए, जिस वजह से उसे वॉशिंगटन पोस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला और 2006 के मैकडोनाल्ड्स ऑल अमेरिकन गेम का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी मिला। ड्यूरैंट का जबरदस्त हाई स्कूल खेल देखने के बाद ड्यूक यूनिवर्सिटी, केंटकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जैसे रेगुलर पावर हाउस बास्केटबॉल यूनिवर्सिटीज ने उसे बास्केटबॉल स्कॉलरशिप ऑफर की। बट ड्यूरैंट किसी अलग यूनिवर्सिटी से खेलना चाहता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन लेगा। जब ड्यूरैंट कॉलेज में था तब उसे एक्चुअली वेदर फोरकास्ट रिपोर्टर या एक मेटेरोलॉजिस्ट बनना था, बट फिर उसने टेक्सास लॉन्गॉर्न्स की टीम से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। ड्यूरैंट ने 2006-07 में टेक्सास लॉन्गॉर्न्स से खेलते हुए अपने फ्रेशमैन ईयर में 26 पॉइंट्स और 11 रिबाउंड्स का एवरेज रखा, जिस वजह से उसने इस साल कई प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफीज जीती। इसमें शामिल थी एसोसिएटेड प्रेस प्लेयर ऑफ द ईयर, नेस्मिथ कॉलेज प्लेयर ऑफ द ईयर, वुडन अवार्ड फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मेंस कॉलेज बास्केटबॉल प्लेयर और अडोल्फ रब ट्रॉफी। ड्यूरैंट प्रेस्टिजियस नेस्मिथ कॉलेज प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीतने वाला हिस्ट्री का पहला फ्रेशमैन खिलाड़ी रहा। सिर्फ 1 साल कॉलेज बास्केटबॉल खेलने के बाद ही ड्यूरैंट ने डिसाइड किया कि वो एनबीए में खेलने के लिए रेडी है, और उसने 2007 के एनबीए ड्राफ्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया। एक ही साल खेलने के बावजूद टेक्सास ने ड्यूरैंट की नंबर 35 जर्सी को रिस्पेक्टफुली रिटायर किया। बट ड्यूरैंट नंबर 35 की जर्सी अपने करियर में आखिर क्यों पहनता था, इसके पीछे एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है। ड्यूरैंट बचपन में वॉशिंगटन डीसी में स्टेट प्लेजेंट एक्टिविटी सेंटर में बास्केटबॉल खेलने आता था, और यहाँ पे उसका कोच और मेंटर था बिग चकी चार्ल्स क्रेग। ड्यूरैंट टेक्सास लॉन्गॉर्न्स से खेलना शुरू करने के जस्ट 2 महीने पहले उसके कोच चार्ल्स क्रेग के साथ एक बुरा हादसा हुआ। चार्ल्स वॉशिंगटन डीसी के एक लोकल स्पोर्ट्स बार में था, तब उनका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा कुछ ही देर में निपटने के बाद चार्ल्स घर जाने के लिए निकल पड़े, बट जैसे ही वो पार्किंग एरिया में अपने गाड़ी के यहाँ पे आए, एक अननोन कायर आदमी ने चार्ल्स के पीठ में पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 गोली मारी। बिग चकी चार्ल्स वही ऑन द स्पॉट मारे गए। चार्ल्स क्रेग ड्यूरैंट के जीवन का पहला बास्केटबॉल कोच और मेंटर था,
और उनकी एज 35 पे ही इस तरह से मौत होने के बाद एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ हिज मेमोरी ड्यूरेंट ने अपने करियर में श्रद्धांजलि के तौर पे नंबर 35 जर्सी पहनना शुरू की। एनबीए ड्राफ्ट शुरू होने के पहले किए हुए मेजरमेंट में ड्यूरेंट की हाइट 6'9" दर्ज की गई, बट ड्यूरेंट की एक्चुअली हाइट अप्रोक्सीमेटली 7 फीट है। ड्यूरेंट के हाइट के साथ साथ उसका विंग स्पैन भी लंबा है। विंग स्पैन यानी कि स्ट्रेच्ड हाथों की यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट। ड्यूरेंट का ये विंग स्पैन 7 फीट 5 इंचेस है। सभी को लगता है कि केविन ड्यूरेंट को ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने ही एनबीए ड्राफ्ट में सिलेक्ट किया, बट एक्चुअली 2007 के एनबीए ड्राफ्ट में केविन ड्यूरेंट को एज अ नंबर 2 पिक सिलेक्ट किया था सिएटल सुपरसोनिक्स ने। ड्यूरेंट का एनबीए में पहला साल खत्म होते ही समर 2008 में सिएटल सुपरसोनिक्स की टीम को ओक्लाहोमा सिटी में रिलोकेट किया गया, जहां पे इसका नाम बन गया ओक्लाहोमा सिटी थंडर। सिएटल से एक ही साल खेलने के बावजूद ड्यूरेंट ने सुपरसोनिक के लिए कुछ एनबीए रिकॉर्ड्स किए। सिएटल के तरफ से एनबीए का रूकी ऑफ द ईयर टाइटल जीतने वाला ड्यूरेंट सोनिक्स हिस्ट्री में पहला प्लेयर था। उसने सुपरसोनिक्स के तरफ से पहले ही साल यानी कि रूकी ईयर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स करने का भी रिकॉर्ड किया। रूकी ऑफ द ईयर टाइटल जीतते हुए ड्यूरेंट ने अपने फर्स्ट ईयर में ही 20 पॉइंट्स पर गेम का एवरेज रखा था। लेब्रॉन जेम्स और कार्मेलो एंथनी के बाद ड्यूरेंट तीसरा ऐसा खिलाड़ी था जिसने 20 साल की उम्र के पहले ही 20 पॉइंट से ज्यादा एवरेज रख दिया था। ड्यूरेंट का पहला साल में खेल देखने के बाद सभी को पता था कि ड्यूरेंट एक एनबीए सुपरस्टार होगा। यही देख के एडिडास और नाइकी में ड्यूरेंट को साइन करने को लेके रेस लग गई। एडिडास ने ड्यूरेंट को 7 साल का $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और नाइकी ने 7 साल का $60 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एडिडास $10 मिलियन ज्यादा दे रहा था, फिर भी ड्यूरेंट ने वो ऑफर ठुकराई और नाइकी का ऑफर एक्सेप्ट किया, क्योंकि ड्यूरेंट बचपन से ही नाइकी का एक लॉयल कस्टमर था। डील साइन करने के बाद नाइकी ने जनवरी 2009 में ड्यूरेंट का KD1 नाम का स्नीकर रिलीज किया। 2010 के फीबा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में लेब्रॉन जेम्स, ड्वेन वेड, टीम डंकन और कोबी ब्रायंट जैसे सीनियर प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया था, तो ड्यूरेंट टीम यूएसए का लीडर बना था। इस कंपटीशन में ड्यूरेंट वाज ऑन फायर। केडी ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम यूएसए को गोल्ड मेडल जिताया और वो इस टूर्नामेंट का MVP भी रहा। 2010 में सिर्फ 21 साल के केविन ड्यूरेंट ने 30 पॉइंट्स पर गेम का एवरेज रखा और NBA का स्कोरिंग टाइटल जीता। ये टाइटल जीतने वाला ड्यूरेंट NBA हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट प्लेयर रहा। ड्यूरेंट पिछले 40 साल में इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जिसने 25 से ज्यादा पॉइंट 41 स्ट्रेट गेम्स में किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओक्लाहोमा सिटी थंडर से खेलते हुए ड्यूरेंट का 2012-13 का NBA सीजन हिस्टोरिक रहा। इस साल वो NBA हिस्ट्री का यंगेस्ट प्लेयर बना जिसने NBA के 50-40-90 क्लब में एंट्री ली। 50-40-90 मतलब ऐसे प्लेयर्स जो 50% फील्ड गोल शूटिंग रखते हैं, 40% 3 पॉइंट शूटिंग परसेंटेज रखते हैं और 90% फ्री थ्रो शूटिंग परसेंटेज रखते हैं। ड्यूरेंट की इसी खतरनाक ऑफेंसिव खेल की वजह से सभी फैंस ने ड्यूरेंट को कुछ कूल निकनेम्स दिए, जिसमें से सबसे पहला था बास्केटबॉल का टैरेंटुला और दूसरा है NBA डिफेंडर्स की मौत, द स्लिम रिपर। ड्यूरेंट का दूसरा निकनेम द स्लिम रिपर मेरा पर्सनली NBA के सबसे फेवरेट निकनेम्स में से एक है और वो ड्यूरेंट पे सूट भी करता है। बट ड्यूरेंट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे पर्सनली KD निकनेम अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उसे ऐसा नाइकी वालों ने बोलने के लिए कहा होगा, क्योंकि उनके स्नीकर्स पे KD लोगो आता है ना। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट ड्यूरेंट निकनेम कौन सा है। ड्यूरेंट ने अपने जिंदगी में अब तक काफी समाज कार्य भी किया है। उसने वॉशिंगटन DC की कई सारी पार्क्स और बास्केटबॉल जिम्स को डोनेशंस किए। 2013 में मूर टोर्नेडो की वजह से ओक्लाहोमा सिटी में हजारों लोग बेघर हो गए थे। तब केडी ने $2 मिलियन से ज्यादा की मदद करते हुए बहुत लोगों की हेल्प की थी। टू 2013 में केडी ने आउट ऑफ द ब्लू WNBA स्टार मोनिका राइट से अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की, बट कुछ वीक्स के बाद ही केडी और मोनिका ने अनाउंस किया कि दे हैव ब्रोकन अप। MLB सुपरस्टार डेरिक जेटर ने सभी स्पोर्ट्स के एथलीट्स के लिए एक मीडिया प्लेटफॉर्म खोला जिसका नाम था द प्लेयर्स ट्राइब्यून। इस मीडिया एंटरप्राइज का ड्यूरेंट एक डेप्यूटी पब्लिशर भी रहा है। Also, ऑफ द कोर्ट हॉबीज में केडी को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। वो अलग अलग इवेंट्स में फ्रीलांस फोटोग्राफी करने हमेशा दिखता है। इसमें सबसे बड़ा इवेंट उसने जो अटेंड किया वो था सुपर बोल 50। केडी ने प्लेयर्स ट्राइब्यून के लिए सुपर बोल 50 में कुछ बहुत ही मस्त फोटोज पब्लिश किए। ड्यूरेंट ने 2013-14 के NBA सीजन में 32 पॉइंट, 7 रिबाउंड और 5 असिस्ट पर गेम का एवरेज रखा और वो NBA का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा।
जब केडी को एक फंक्शन में ये एमवीपी अवार्ड दिया गया, तभी उसने एनबीए की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीच दी, जो आज भी सभी को इमोशनल करती है। I've been through the toughest times with my family, but I'm still standing. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. You sacrificed for us. You're the real MVP. अपने एमवीपी सीजन के बाद ड्यूरैंट की पॉपुलैरिटी ओक्लाहोमा में बढ़ गई थी। यही पॉपुलैरिटी देखते हुए वार्नर ब्रदर्स ने ड्यूरैंट को लेके एक मूवी बनाई जिसका नाम था थंडरस्ट्रक, बट ये फैमिली मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर फ्लॉप साबित हुई। केडी के बॉडी पे कई टैटूज हैं। उसके लेफ्ट पैर पे है लेजेंडरी रैपर टूपैक शाकुर और उसके लेफ्ट थाई पे है सिंगर रिक जेम्स। उसके पीठ पे मेरीलैंड लिखा हुआ है और लास्टली ड्यूरैंट एक प्राउड क्रिश्चियन है, तो उसके लोअर बैक पे बाइबल की कुछ उसने वर्सेस टैटू करवाई है और उसके पीठ पे एक जीसस क्राइस्ट का भी पिक्चर है। 2012 में एनबीए फाइनल्स में हारने के बाद एनबीए चैंपियनशिप जीतना तो दूर, बट ड्यूरैंट 2013 से लेकर 2016 तक एनबीए के टॉप 3 प्लेयर्स में रह के भी फाइनल्स तक भी नहीं पहुंचा। केडी सिर्फ रेगुलर सीजन में अच्छा खेल रहा था, बट हर साल प्लेऑफ्स में उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। 2016 की एनबीए प्लेऑफ्स में ड्यूरैंट और उसकी थंडर टीम एनबीए फाइनल्स में पहुंचेगी ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि उन्होंने स्टेफ करी और क्ले थॉमसन के गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के अगेंस्ट वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में 3-1 का लीड लिया। बट अगले कुछ मैचेस में ड्यूरैंट और वेस्टब्रुक का खेल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा और इन्हीं मैचेस में वॉरियर्स के स्टेफ करी और क्ले थॉमसन ने तबाही करना चालू कर दी और देखते ही देखते ये सीरीज 3-2 3-all और फाइनली 4-3 हो गई और वॉरियर सीरीज जीत गए। 2015-16 के एनबीए सीजन के बाद ड्यूरैंट फ्री एजेंट बन गया था, यानी कि वो अब ओक्लाहोमा सिटी थंडर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था और वो किसी भी टीम के साथ साइन कर सकता था। पिछले 9 साल से ओक्लाहोमा में खेलते हुए ड्यूरैंट को टाइटल जीतने नहीं हुआ था, इसीलिए सभी को एक्सपेक्टेड था कि ड्यूरैंट ओक्लाहोमा सिटी को छोड़ देगा। सभी को लग रहा था कि वो अपनी बचपन की फेवरेट टीम टोरंटो रैप्टर्स या फिर उसकी होम टाउन टीम वॉशिंगटन विजर्ड्स को ज्वाइन करेगा। बट 4 जुलाई 2016 को प्लेयर्स ट्राइब्यून के जरिए केडी ने अपनी डिसीजन बताई और वो ज्वाइन करेगा गोल्डन स्टेट वॉरियर्स। ये डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ फैंस को पसंद नहीं आई और रातों रात केडी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्लेयर से एनबीए का मोस्ट हेटेड प्लेयर बन गया था। कई एनबीए फैंस ने सोशल मीडिया पे उसकी जर्सी जलाने के वीडियोस डाले। और इन सब में उसे सबसे ज्यादा हेट मिला ओक्लाहोमा सिटी में। Yo, KD, this is where you belong, bro. Let's go. That's garbage, bro. You're garbage. You're trash. ओक्लाहोमा सिटी के फैंस इसलिए गुस्से में थे क्योंकि ड्यूरैंट ने वही टीम ज्वाइन की थी जिस टीम ने ड्यूरैंट और थंडर को जस्ट 1 महीने पहले 3-1 डाउन से कमबैक करके हार्ट ब्रेकिंग फैशन में हराया था। केडी के इस डिसीजन के बाद उसे ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर भी सभी फैंस स्नेक और कपकेक ड्यूरैंट करके बुलाने लगे। बट सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब केडी अपने डिसीजन को लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफेंड करने लगा। एक दिन तो सबके सामने ये आया कि ड्यूरैंट अपने आप को डिफेंड करने के लिए बर्नर अकाउंट्स यूज करता है। मतलब उसने ही ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे अलग अलग सोशल मीडिया पे 10-15 अकाउंट्स बना के रखे थे और वो इन अकाउंट्स के जरिए एनबीए फैंस के साथ ट्विटर पे झगड़ने लगा था। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ड्यूरैंट कहता है केडी कांट विन चैंपियनशिप विद दोज कैट्स। यहाँ पर ड्यूरैंट ने अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए खुद के बारे में ही केडी करके बात की। इसका मतलब यहाँ पर वो अपने रियल अकाउंट से लॉग आउट करना भूल गया। गलती से उसने अपने एक्चुअल अकाउंट से ही अपने डिसीजन को डिफेंड करने वाली रिप्लाई ट्वीट की है। इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज के बीच में ड्यूरैंट ने वॉरियर्स के साथ खेलना शुरू किया। वॉरियर्स में पहले से ही स्टेफ करी और क्ले थॉमसन जैसे सुपरस्टार्स मौजूद थे और ड्रेमोंड ग्रीन और एंड्रे इग्वाडाला जैसे स्टार प्लेयर्स मौजूद थे। इस टीम में केडी आया और उसने आते ही वॉरियर्स के साथ 2017 और 2018 के एनबीए टाइटल्स जीते और इन दोनों साल वो एनबीए का फाइनल्स का एमवीपी रहा। एनबीए ने 2017 के ऑफ सीजन में ड्यूरैंट को इंडिया में बास्केटबॉल के प्रमोशन के लिए भेजा। केडी ने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस ट्रिप की जम की तारीफ की।
Do you know cricket? I mean, do you have any idea of cricket? No, I Huh? don't. I want to learn it though. बट इसमें भी उसका एक स्टेटमेंट इंडियंस को कंट्रोवर्शियल लगा। केडी ने द एथलेटिक को दिए हुए इंटरव्यू में बातों बातों में बोल दिया कि भारत के आगरा के रास्तों पे सिर्फ गंदगी है और यहाँ पे सिर्फ गाय भैंसें दिखती है और इंडिया का ओवरऑल एक्सपीरियंस और नॉलेज पूरी दुनिया से 20 साल से पीछे है। कुछ लोगों को केडी के ये स्टेटमेंट्स बहुत ही ऑफेंसिव लगे, बट उसने कुछ ही दिनों में इन स्टेटमेंट्स के लिए माफी भी मांगी और बताया कि वो वापस इंडिया जरूर आएगा। केडी ऑफ द कोर्ट एक एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर भी है। अपने बिजनेस पार्टनर रिक क्लाइमन के साथ मिलके ड्यूरैंट ने 30 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स की है। ड्यूरैंट का जेजी की कंपनी रॉक नेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट है और वो उसके सभी एंडोर्समेंट्स को भी हैंडल करते हैं। ड्यूरैंट की नाइकी, अलास्का एयर और गूगल की एड्स बहुत ही फेमस हुई थी। 2019 के NBA फाइनल्स में ड्यूरैंट को अकीलिस टेयर की एक बहुत ही बुरी इंजरी हुई और वो फाइनल्स में खेल नहीं पाया और इस वजह से गोल्डन स्टेट वॉरियर्स इस साल NBA फाइनल्स में टोरंटो रैप्टर्स के अगेंस्ट हारे। बट सीजन खत्म होते ही ड्यूरैंट वापस फ्री एजेंट बना था। इस फ्री एजेंसी में उसने डिसाइड किया कि वो ब्रुकलिन नेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। केडी ने ब्रुकलिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस टीम के साथ नंबर 7 जर्सी पहनने का डिसाइड किया। As I said before, KD is a Christian और बाइबल में नंबर 7 का मतलब है कंप्लीशन। इसका मतलब ड्यूरैंट अभी अपने करियर कंप्लीशन के बारे में सोच रहा है। ड्यूरैंट ने बताया है कि ब्रुकलिन नेट्स उसके करियर की आखिरी टीम होगी और उसके करियर को वो कंप्लीट करेगी। तो ये था केविन ड्यूरैंट का एक तरीके से करियर रिकैप विद 35 फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी स्लिम रिक पर केविन ड्यूरैंट के बारे में क्या ओपिनियन है। I'll see you all in the next video. Until then, stay safe and keep smiling. Bye.